बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम, असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट इस्लाहिया पाशी फैसलाबाद। इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाएगा कि खादों के इस्तेमाल के हवाले से हम कौन सी एहतियात करें ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हों। क्योंकि जब हम खादों का आपस में मिक्स करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, तो हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। आपको पता है खादें कितनी ज़्यादा महंगी हैं। और इसी तरह आपकी फसल का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो न्यूट्रेंट प्रेसिपिटेट कर जाता है और पौधों को उसकी जो रसाई है वो मुमकिन नहीं रहती। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि जिस तरह हम दूध को जाग लगाते हैं तो वो दही बन जाता है, तो दूध जो है वो फुटियों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह जो खादें मैं आपको बताऊंगा, इनको अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो ये कह लेंगे इसी तरह प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। और प्रेसिपिटेट होने की वजह से पौधों को जो ये अवेलेबल नहीं रहती, और आपकी फसल का भी नुकसान होता है और पैसों का भी नुकसान होता है। तो इसमें सबसे पहले जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट गवारा खाद है, इसके हवाले से मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी खादें आपने इसके साथ मिक्स नहीं करनी। तो सबसे पहले अमोनियम सल्फेट को आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो सल्फेट और पोटाश है, जो 50 kg की पैकिंग में भी आती है SOP, ये भी नहीं मिक्स करनी। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट को मिक्स नहीं करना। आयरन, जिंक, मैंगानीज, कॉपर सल्फेट को इसके साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो फास्फोरिक एसिड है, अक्सर काश्तकार फास्फोरिक एसिड अब फास्फोरस के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें 85% फास्फोरस होता है, ये फूड ग्रेड मिलता है, तो इसके साथ भी आपने इसको मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अक्सर काश्तकार जो है ना गंधक का तेजाब भी अपनी फसलात को या खाली ज़मीन में भी फ्लड कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जिस वक्त आपने फ्लड करना तो उस वक्त भी आपने गवारा खाद को इसके साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो मानो अमोनियम फास्फेट है, इसको भी आपने गवारा खाद के साथ मिक्स नहीं करना। मानो अमोनियम फास्फेट जोरावर के नाम से आती है खाद एंग्रो की। उसी तरह 25 kg की पैकिंग में भी मुख्तलिफ कंपनियां पैक करती हैं, तो इसको भी आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको भी आपने गवारा खाद के साथ मिक्स नहीं करना। अब आ जाते हैं मानो अमोनियम फास्फेट, जो जोरावर खाद है, उसके मतलब मैंने आपको बताया, इसको भी आपने आयरन, जिंक, मैंगानीज, कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो मैग्नीशियम सल्फेट है, उसके साथ भी आपने इस खाद को मिक्स नहीं करना। आगे आ जाते हैं पोटाशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश जो खाद है, ये किन ग़िज़ाई अंसर के साथ या किन खादों के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत कम है। इसको भी कोशिश करें कि ना ही आपस में मिक्स करें, इसके कहते हैं रिड्यूस कंपैटिबिलिटी। तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, इसी तरह अमोनियम सल्फेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगानीज सल्फेट है। इन खादों को आपने जो ये पोटाशियम सल्फेट है SOP, इसके साथ मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो फास्फोरिक एसिड है, इसके साथ आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगानीज जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं, तो इनको भी आपने आपस में मिक्स नहीं करना। और जिन खादों को आप आपस में मिक्स कर सकते हैं उसकी भी ये फहरिस्त आपके सामने है। तो बहुत सारी खादें हैं जिनको हम आपस में मिक्स कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन खादों के मतलब आप ध्यान में रखें कि आप इनको इन खादों के साथ आपस में मिक्स ना करें, ताकि आपका जो लाखों का नुकसान है ना हो और फसल का भी नुकसान ना हो। क्योंकि न्यूट्रेंट डालने के बावजूद जब फसल की ग्रोथ रुक जाती है तो ज़मींदार परेशान होता है कि हमने तो इतनी खादें डाली हैं, लेकिन फसल जो है वो रुकी हुई है, उसकी ग्रोथ मुतासर हो गई है और कोई ख़ास फ्रूटिंग नहीं आ रही। इसी तरह जो हमारे बागात हैं, इसी तरह सब्जियात हैं, आपकी फसलें हैं, तो इन सब को इसका नुकसान होता है। और ज़मींदार फिर समझने से कासर होता है कि असल वजह क्या है। तो वजह यही होती है कि हमें खादों को आपस में मिक्स करना है या नहीं करना, इसका पता ही नहीं होता। तो ये एक बहुत कह लें कि डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। तो किसानों को चाहिए कि अब अगर आप अपनी फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, तो फिर इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें। और अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप इसको कमेंट्स में भी मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे काश्तकारों को शेयर करें ताकि सबकी भलाई हो सके। शुक्रिया।